ये लो जी चाय। क्या बात है जी, मुझे 2-3 दिन हो गए देखते हुए, आप ऐसे उदास उदास सी रहते हो। अरे किस चीज की कमी है हमारे घर में? सब कुछ तो है हमारे पास, फिर आपको किस चीज की चिंता है? आज हमारे पास सब कुछ है, धन दौलत, जमीन जायदाद, पैसा टका, उस परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है। पर मन में एक ही ख्याल आता है कि इन सब से बड़ी भी कोई धन दौलत है, और वो धन दौलत कौन सी है, बस यही समझ में नहीं आ रहा। और वो धन दौलत कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी, बस इसी बात की चिंता में डूबा हूं मैं। आप इतनी चिंता मत करो और किसी सच्चे गुरु की शरण में जाओ और उनका नाम शब्द उच्चारण करो। हो सकता है हमें वहां से सुख चैन वाली दौलत प्राप्त हो जाए। तू सच कह रही है, मुझे किसी गुरु की शरण में जाना चाहिए और उसकी पूजा पाठ करनी चाहिए, उससे कुछ पूछना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, कुछ प्राप्त करना चाहिए। हमारे पास चाहे कितनी भी दौलत क्यों ना हो, कितनी भी धन संपत्ति क्यों ना हो, पर असली दौलत तो गुरु के नाम में ही है। अगर ये बात सच है ना, तो मैं कल ही पूजा पाठ में लग जाऊंगा, उस भगवान की महिमा में लग जाऊंगा, उस परमात्मा के सिमरन में लग जाऊंगा। हो सकता है वो परमात्मा धन संपत्ति, इससे जो बड़ी दौलत है वो हमें दे दे, और जो मन की उदासी है, मन का चैन है, वो हमेशा हमेशा के लिए वो खत्म कर दे। अब जाओ, तुम अपना काम करो, आराम करो। मैं कल से उस भगवान की शरण में जाऊंगा, उसी की महिमा गाऊंगा, शायद वो ऊपर वाला हमारी सुन ले। जाओ। ठीक है। हाँ। अरे शमशेर भाई। कौन है भाई? आजा आगे। अरे आ तो गया। राम राम। राम राम। और सुना भूप भाई, आज मुद्दत बाद हमारी याद कैसे आ गई आपको? बस शमशेर भाई क्या बताऊं, दोस्त की याद आ गई और मैं चला आया। क्या बात है, तेरे चेहरे पर पहले जैसी खुशी नहीं नजर आ रही। क्या बताऊं भाई भूप, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मन उदास उदास सा रहता है, जैसे मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। लेकिन मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो कौन सी चीज है जिसकी कमी मुझे खल रही है। शमशेर, मैं तेरी बेचैनी का कारण समझ गया हूँ। तुझे किस चीज की कमी है और वो तुझे कहाँ मिलेगी। तो वो भाई, वो कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, उस जगह पे मुझे जल्दी लेके चलो। शमशेर भाई, आपको मैं जरूर लेकर चलूंगा। मैं आपको ऐसे गुरु के पास लेकर चलूंगा जहां तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी और सारी समस्याओं का हल भी हो जाएगा। गुरु के पास? तो भूप मुझे जल्दी वहां लेकर चलो,
जहाँ पे मेरी हर समस्या का समाधान हो, मुझे सुख शांति मिले। और इस दौलत से जो बड़ी नाम की दौलत है, परमात्मा के नाम की दौलत है या कोई और दौलत है, वो मिले, मेरे मन को शांति मिले, वहाँ ले चलो मुझे भूप। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। शमशेर, मैं आपको सुबह लेकर चलूंगा वहां। तो ठीक है भूप, कल सुबह मैं जल्दी ही तैयार हो जाऊंगा। आप आ जाना और ले चलना मुझे उस गुरु के पास। चलो ठीक है शमशेर भाई, अब मैं चलता हूँ, मैं भी लेट हो जाऊंगा। अरे रुक जा थोड़ी देर और, तेरी भाभी खाना वाना बना रही है, खा कर जाना। अरे नहीं भाई, चलो ठीक है, सुबह मिलता हूँ मैं। हाँ मैं तैयार मिलूंगा, आप आ जाना। ठीक ठीक। सुबह से तैयार होके मैं तो यहाँ वेट कर रहा हूँ भूप की। अब वो पता नहीं कब आएगा, कब मेरे को साथ लेके जाएगा, कब वो मेरे को दौलत मिलेगी जिससे मुझे सुख शांति चैन मिलेगा। अरे शमशेर, अरे राम राम शमशेर। राम राम भूप भाई, राम राम। शमशेर भाई, मुझे माफ करना यार, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। मुझे ना सुबह सुबह कोई काम हो गया। यार मैं तो 2 घंटों से तैयार होके रेडी होके खड़ा हूँ, तेरी वेट कर रहा हूँ। यार भूप, मुझे तू एक बात बता, तू मुझे लेकर कहाँ जा रहा है? अरे शमशेर, तू मेरा जिगरी दोस्त है और मैं तुम्हारे मन की शांति के लिए तुम्हें कहीं तो लेकर चलूंगा। अब बातें मत बना, आ गई हम लेट है। चल चलो आजा। आजा आजा शमशेर। अरे भूप यार, मेरे को एक बात बता, और कितनी को दूर जाना है? अगर ज्यादा दूर जाना था तो मेरे को बोल देता, हम गाड़ी लेकर आ जाते। अरे शमशेर, जो सुख शांति पैदल चलने में है वो मोटर गाड़ियों में नहीं। वो भी तो लोग होते हैं जो तीर्थ यात्रा पर इतनी इतनी दूर चले जाते हैं, वो भी पैदल। और तुम 5-10 मील में थक गए। हौसला रखो, चलो अब। भूप, चलता तो मैं जाऊंगा, पर हम दोनों ना कहीं थोड़ा बैठकर आराम कर लिया करेंगे। वो बात ऐसे है ना, मैं इतना ज्यादा कभी चला नहीं हूँ। अरे शमशेर, तुम 1-2 बार मेरे साथ चलोगे ना, तुम्हें आदत पड़ जाएगी, फिर तुम्हें मुश्किल नहीं लगेगा चलना। चलो अब तो भाई चलना ही पड़ेगा। चलो चलो। अरे भाई भूप, यार ये कौन सी नगरी है? अब तो पैरों का दर्द भी ठीक हो गया है, एकदम शरीर भी तंदुरुस्त हो गया। हम कौन सी नगरी में आ गए भाई? अरे शमशेर, ये गुरु गोरखनाथ की नगरी है। मुझे पता चला है 2 दिन से गुरु गोरखनाथ, वो आपको सामने टीला दिख रहा है ना, वहाँ अपना आसन लगाए बैठे हैं।
वहाँ अपना सिमरन कर रहे हैं। आज मैं आपको उनके दर्शन करवाऊंगा। अब देर मत करो, चलो जय हो गुरु गोरखनाथ की। जल्दी चलो फिर। चलो चलो। अरे शमशेर, मेरी एक बात और सुन। गुरु गोरखनाथ जी सभी दुखों का निवारण करते हैं। फिर तो भूप भाई धन्य है, गुरु गोरखनाथ जी धन्य हैं। अब ऐसा करो, जल्दी से मेरे को गुरु जी के पास लेकर चलो, मैंने उनके दर्शन करने हैं। क्यों नहीं, चलो। आओ। वो देखो सामने गुरुजी नजर आ रहे हैं, वो बैठे। भूप, मुझे अजीब सी खुशी महसूस हो रही है, जल्दी से चलो। चलो चलो। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा, जुग जुग जियो। क्या बात है बेटा भूप सिंह, आखिर तुम हमें ढूंढ ही लेते हो। गुरुजी, ढूंढा तो उसे जाता है जो खोया हुआ हो। आप तो हर दम मेरी आंखों के सामने रहते हो, जहाँ भी देखूं बस आप ही आप नजर आते हो। गुरुजी, आप ही आप नजर आते हो। अच्छा बेटा, मेरे साथ इतना लगाव, इतना प्यार। और बेटा, घर में सब कुशल मंगल तो है? हाँ गुरुजी, बस आपकी दया है, सब कुशल मंगल है। तो बेटा, ये वही तेरा दोस्त है जो मुझे मिलना चाहता था? जी गुरुजी। तो बेटा, आप एक बार यहाँ से दूर जाकर बैठो, मुझे इनसे अकेले में कुछ बात करनी है। जैसी आज्ञा गुरुदेव। बेटा, इधर आओ, मेरे पास बैठो। तो अब बताओ बेटा, तुम मुझे क्यों मिलना चाहते थे? गुरुदेव, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपना शिष्य बना लो गुरुदेव। मैं भटक भटक कर थक चुका हूँ गुरुदेव, थक चुका हूँ मैं। अरे बेटा, तू जैसी जिंदगी जी रहा है, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, और तुझे क्या चाहिए भला? आप सत्य कह रहे हैं गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं गरीब हूँ। मेरे मन को एक मिनट भी चैन नहीं आता। उस धन दौलत से बड़ी धन दौलत कोई और भी है। बस मुझे अपना शिष्य बना लो गुरुदेव, मुझे आपकी शरण में ले लो गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ गुरुदेव। बेटा, इतना आसान नहीं है बेटा शिष्य बनना। परमार्थ के राह पर चलना बहुत मुश्किल है, और वैसे भी तुझे ऐसी जिंदगी जीने की आदत नहीं है। तुम घर वापस चले जाओ बेटा। फिर भी गुरुदेव, अगर आप मुझे अपना शिष्य बना लेते तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और कुछ नहीं होता गुरुदेव। आज्ञा का पालन करो बेटा। जो आदेश गुरुदेव। जुग जुग जियो बेटा, खुश रहो। जुग जुग जियो, खुश रहो। आ गए आप? कहाँ चले गए थे?
आपको पता है मैं पीछे से कितनी परेशान हो रही थी। कम से कम बताकर तो जाना चाहिए था। वैसे आप गए कहाँ थे? अरे गोरी, मैं गया था वहां जहां पे मेरी मंजिल है। सुख, शांति और सुकून है। हर तरफ खुशी की लहर ही लहर है। पर वो जगह है कहाँ? मुझे भी तो दिखाओ। दिखाऊंगा दिखाऊंगा। एक बार मुझे तो गुरुदेव के आशीर्वाद ले लेने दे। अगर जिस दिन मुझे गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया तो उस दिन दुनिया की सबसे बड़ी धन दौलत हमारे को मिल जाएगी। और सबसे बड़ा जो मेरा मन का बेचैनी का जो चल रहा था सिलसिला, वो सदा के लिए खत्म हो जाएगा। मन को सुख और शांति मिल जाएगी। हम सबसे बड़े धनवान अमीर बन जाएंगे जब गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाएगा। गोरी, चलो ठीक है, आप नहा धोकर आराम कर लो, थके होंगे। मैं तब तक सब्जी काट लेती हूँ। हाँ ये ठीक है, भूख भी लगी है और थोड़ा जल्दी बना लेना खाना। ठीक है जी। हाँ। भगवान जाने इन्हें क्या हो गया है, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। जब से मैं गुरु जी के पास से आया हूं, एक पल भी चैन नहीं आ रहा। मैं जिधर भी देखता हूं बस गुरु जी का चेहरा सामने आ जाता है, उनका मुख सामने आ जाता है। गुरु जी के दर्शन किए तो कुछ कुछ मन में हलचल सी हुई है। मैं जाऊंगा शमशेर, तेरी मंजिल वही है, गुरु के नाम में, गुरु के सिमरन में। एक बार तो गुरु ने मुझे वापस भेज दिया, लेकिन मैं कल ही जाऊंगा, कल ही जाऊंगा गुरु जी के पास। उनके चरणों में पड़ूंगा, हाथ जोड़ूंगा। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। उसके लिए चाहे गुरु जी मुझे कोई भी सजा दे, मैं सब मंजूर कर लूंगा। लेकिन सुख, शांति और चैन वही मिलेगा, गुरु जी के चरणों में मिलेगा। गुरु जी के आशीर्वाद के लिए कुछ भी करूंगा। जाऊंगा मैं, कल जाऊंगा, कल सुबह होते ही जाऊंगा, गुरु जी के पास जाऊंगा मैं। एक तो मुझे इनकी समझ नहीं आती, कुछ बता के भी नहीं जाते। पता नहीं अब सुबह सुबह कहाँ चले गए हैं। इनके मन में क्या चल रहा है मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। बेटा ओगड़नाथ, क्या तुम्हें पता है बहुत जल्द हम लोग ये डेरा छोड़ने वाले हैं। पर क्यों गुरुजी? अरे बेटा, हमें और भी बहुत काम करने हैं। पर गुरुदेव, हम यहाँ से चले गए तो डेरे का क्या होगा गुरुजी? क्या होना है बेटा, समय समय पर हम इस डेरे में भी आते जाते रहेंगे। तो ठीक है बेटा, अब आप लोग अपना अपना काम करो। जी गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। चिरंजीव रहो बच्चा। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। तुम फिर आ गए बेटा। जी गुरुदेव, लेकिन अब की बार गुरुदेव मैं धन दौलत, रिश्ते नाते सब कुछ पीछे छोड़ आया हूँ गुरुदेव।
अब तो मुझे अपना दास बना लो गुरुदेव, अब तो मुझे अपना दास बना लो। अरे बेटा, दास बनने का रास्ता इतना आसान नहीं है जितना तुझे लग रहा है। गुरुदेव, आप मुझे जिस भी हाल में रखेंगे मैं रहने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन मुझे अपना दास बना लो गुरुदेव, मुझे अपना दास बना लो गुरुदेव, मुझे अपना दास बना लो, अपना दास बना लो गुरुदेव, अपना दास बना लो। तो ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। बेटा उग्रनाथ, इसे डेरे की सेवा पर लगा दो। चलिए। आपका लाख लाख धन्यवाद गुरुदेव, लाख लाख धन्यवाद। जय गुरु गोरख, जय गुरु। गुरुजी, मुझे यह लगता है कि यह आपका शिष्य बनने के लिए काबिल है और इसे अपना शिष्य बना लीजिए। ये शिष्य बनने के काबिल है या नहीं, ये हम अभी परीक्षा लेते हैं। तुम ऐसा करो, जिस जगह पर इसने सफाई की है वहाँ पर चोरी से मिट्टी डाल दो और छुप के सुनो कि ये क्या बोलता है। जाओ बेटा। जी गुरुजी। ले भाई, ये तो हो गया झाड़ू वाला काम है। ये कूड़ा, ये कूड़ा किसने फेंका है? मैं कहता हूं ये कूड़ा किसने फेंका है? किसने फेंका ये कूड़ा? मेरे सामने आए, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आए। वो मुझे जानते नहीं है मैं कौन हूं। अगर मेरे सामने आ जाए ना तो मैं उसका खून पी जाऊंगा, खून। दोबारा से फिर मेरे को सफाई करनी पड़ेगी। ये कराए काम का सत्यानाश कर दिया, अब मुझे फिर से सफाई करनी पड़ेगी। गुरुजी वो तो। अरे चुप, मुझे पता था वो क्या बोलेगा। उस इंसान में अभी भी धन और दौलत का अहंकार झलक रहा है।
इसीलिए बेटा मैंने पहले ही बोल दिया था, वो अभी शिष्य बनने के लायक नहीं है। बंदूक बंदे बारी का डबड़ा शमशेर बेटा। जी गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। चिरंजीव रहो बच्चा। अच्छा बेटा शमशेर, बात ऐसे है कि हम कुछ दिन के लिए कहीं जा रहे हैं और हमारे जाने के बाद इस डेरे की जिम्मेवारी तेरी है। डेरे की पूरी साफ सफाई और पूरा ध्यान रखना। गुरुजी, आप निश्चिंत रहिए, मैं जी जान से इस डेरे की सेवा करूंगा और डेरे की साफ सफाई करूंगा। तो ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं। चलो बेटा। हैं? गुरुदेव, गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। चिरंजीव रहो बच्चा। गुरुदेव, आप कब पधारे और आप कहाँ चले गए थे मुझे अकेला छोड़कर? बस बेटा अभी आए हैं। लेकिन गुरुदेव, आपने तो बोला था कि मैं जल्दी आऊंगा, लेकिन गुरुदेव उस बात को तो 6 महीने बीत चुके हैं। हाँ बेटा, हमने ऐसे ही बोला था, पर हमें वहाँ जाने के बाद कुछ काम हो गया था, इसलिए हमें कुछ ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है गुरुदेव, मैं अभी थोड़ा काम बाकी पड़ा है, वो कर लूं, फिर जैसा आपका हुक्म होगा आदेश अनुसार। जी गुरुदेव। हाँ बेटा, करो काम। प्रणाम गुरुदेव। चिरंजीव रहो। गुरुजी, शमशेर ने तो मटका रखकर झाड़ू निकालना ही शुरू कर दिया। हाँ बेटा, अब ये शिष्य बनने के काबिल हो चुका है। मुझे तो नहीं लगता। क्या तुझे अभी भी भ्रम है कि ये शिष्य बनने के काबिल नहीं हुआ? हाँ गुरुजी। तो ठीक है बेटा, हम इसकी दूसरी बार परीक्षा फिर लेते हैं। कैसे गुरुजी? वो मैं बताता हूँ। मिट्टी, मिट्टी, ये मिट्टी कहाँ से आई? वाह रे मिट्टी फेंकने वाले, वाह, भगवान तुम्हारा भला करे। अरे मिट्टी से क्या डरना भला है? अरे जब इंसान ने एक दिन मिट्टी में मिट्टी होना है तो फिर मिट्टी का काहे का डर? भगवान आपका भला करे। वाह गुरुजी वाह, आपका तो परीक्षा लेने का तरीका ही निराला है।
वाह गुरुजी वाह, आपने सच कहा था, वो आपका शिष्य बनने के काबिल हो चुका है। हाँ बेटा, मैंने सच ही तो कहा था। अब जाओ, उसे मेरे पास बुलाकर लाओ और उसे कहना कि तुझे गुरुदेव अपने पास बुला रहे हैं। जी गुरुजी। भाई शमशेर, आपको गुरुजी ने बुलाया है। क्या मुझे गुरुदेव ने बुलाया है? हाँ भाई हाँ, चलो। चलो भाई। चलो। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। उठो बेटा उठो। बेटा शमशेर, हम आपकी सेवा और भक्ति से प्रसन्न हैं। आज से तुम जो चाहोगे वो सब मिलेगा और आज से ही हम इस डेरे की देख रेख आपको सौंप रहे हैं और आज से ही इस डेरे की सेवा संभाल मैं सब तुझको सौंप रहा हूँ बेटे। आपका लाख लाख धन्यवाद गुरुदेव, आपका लाख लाख धन्यवाद। गुरुदेव, आपने तो मुझे जीते जी स्वर्ग में पहुंचा दिया। शमशेर बेटा, ये तेरी अच्छी सोच का फल है। गुरुदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ बेटा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? गुरुदेव, आप मुझे ये बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? असत्य बोलना, चोरी करना, ठगी करना, या फिर गुरुदेव किसी का अपमान करना? शमशेर बेटा, दुनिया का सबसे बड़ा पाप इनमें से नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा पाप किसी निर्बल को सताना और दुनिया में सबसे बड़ा दंड किसी सताए हुए निर्बल इंसान से निकली हाय है बेटा। बेटा, आपने कभी लोहा पिघलते हुए देखा है? लोहा पिघलता है चमड़े से बनी हुई खाल की हवा से। जरा सोचिए, अगर चमड़े की बनी हुई चीज लोहे को भस्म कर सकती है तो ठीक उसी प्रकार किसी निर्बल इंसान के मुख से निकली हाय या उसका दिया हुआ शराफ इंसान को भस्म कर सकता है। और संसार में सबसे बड़ा पापी वो है जो अपने कर्तव्य को नहीं निभाता, जो भगवान के प्रति श्रद्धा भावना नहीं रखता। गुरुदेव, इन सब के अलावा इस दुनिया में इन सबसे बड़ा भी कोई पापी है? हाँ बेटा, जो इंसान अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे को कष्ट देता है तो वो सबसे बड़ा पापी है। इस संसार में और भी बहुत कहानियां हैं जो इस विषय पर प्रकाश डालती हैं। अच्छा गुरुदेव, मुझे ये बताइए कि शांत और क्रोध में क्या फर्क है गुरुदेव? बेटा, क्रोध स्वभाव वाला व्यक्ति अच्छे बुरे पर भेद नहीं करता। कई बार वो गलत निर्णय ले लेता है और जो गलत काम कर बैठता है, जो पाप करने पर मजबूर कर देते हैं, और क्रोध में अपनी वाणी भी खो बैठता है और अपने शब्दों के जरिए दूसरों को धोखा देता है, जो एक पाप है। और पाप से दूर रहने के लिए अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना बहुत आवश्यक है। और दूसरा कारण गलत संगत भी है। धन्य है गुरुदेव, आप धन्य हैं। गुरुदेव, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चल सकूं और गुरुदेव, मैं दूसरों को भी अच्छे रास्ते पर ला सकूं, उनको भी समझा सकूं, उनको भी शिक्षा दे सकूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। गुरुदेव, आशीर्वाद दीजिए। चिरंजीव रहो बच्चा। अच्छा बेटा, अब हम जा रहे हैं।
चलो बेटा उग्रनाथ। का दिल छोटा मत करो, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप जब भी हमें याद करेंगे हम हाजिर होंगे। चलो बेटा उग्रनाथ, अब आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। चिरंजीव रहो। धन्य है गुरुदेव, आप धन्य हैं।